हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके हैं कि कंप्रेशन मेंबर जो है उनको कैसे फाइंड करते हैं, कैसे लोड निकालते हैं। इस लेक्चर में उससे रिलेटेड जो कॉलम का कंप्रेसिव लोड होता है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल देख लीजिए कि कैलकुलेट द अलाउएबल कंप्रेशन लोड ऑन एक्सियली लोडेड कॉलम हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया एज शोन इन फिगर। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज 3.5 मीटर। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो टोटल कंप्रेसिव लोड होता है उसका फॉर्मूला होता है क्रिटिकल या कॉलम का जो लोड है टोटल, इसको फॉर्मूला होता है सिग्मा एसी यानी मैक्सिमम जो परमिसिबल स्ट्रेस है एक्सियल कंप्रेशन में इनटू ग्रॉस एरिया। आप कभी भी कंप्रेशन के केस में ग्रॉस एरिया कंसीडर करते हैं और जनरली और टेंशन मेंबर में आपने देखा था आप नेट एरिया कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ग्रॉस एरिया को कंसीडर करते हैं। ये गिवन है और आपको एक फिगर गिवन है, कुछ इस टाइप का आई सेक्शन जो है दिया हुआ है। ये आई सेक्शन जो है कोई भी रोल्ड सेक्शन नहीं है, क्योंकि वरना ISWB ISMB इस टाइप से क्वेश्चन में गिवन होता। तो ये जनरली नॉर्मल सेक्शन है जिसकी जो विड्थ है टोटल वो 240 mm है। विड्थ थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो है 6 mm है। डेप्थ ऑफ क्लियर डेप्थ जो है वेब की वो 400 mm गिवन है क्वेश्चन में। और ये जो है आपकी 6 mm है और जो थिकनेस है वेब की वो आपको 6 mm गिवन है, ठीक है। और एक ये टेबल गिवन है स्लेंडरनेस रेशियो और सिग्मा एसी के टर्म में। तो स्लेंडरनेस रेशियो 60, 70, 80, 90 और 100। तो इसके रिस्पेक्ट में जो सिग्मा एसी की वैल्यू है वो 113, 107.5, 100.7, 92.8 एंड 84। ये आपको क्वेश्चन ओवरऑल गिवन है। अब आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द अलाउएबल कंप्रेशन लोड ऑन एक्सियली लोडेड कॉलम। आपको पता है सबसे पहले कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है कॉलम की वो आपको फाइंड करनी है। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्रेशन मेंबर, ये आपको फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला होता है PC इक्वल टू यानी कंप्रेशन लोड जो हो गया विच इज इक्वल टू सिग्मा AC मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू ग्रॉस एरिया, ठीक है। ये आपका हो गया सिग्मा AC इंटू AG, जहाँ AG आपका क्या है लिख लीजिए, ये है ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेंबर, ठीक है। तो ये ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया है मेंबर का, सिग्मा AC इंटू AG। अगर सिग्मा AC की वैल्यू और AG की वैल्यू मिल जाए तो डायरेक्टली आप लोड निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि अब आपको ये चेक करना है कि इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्या, यानी कि जो AG की वैल्यू है वो क्या कैसे निकालेंगे। तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको फाइंड करना है। तो आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जिससे कि फ्लैंज और वेब में लोकल बकलिंग ना हो सके। तो आपको पता है कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज जो है क्या हो जाएगी, यानी कि जो विड्थ ऑफ आउट स्टैंड होती है क्या होती है, B होती है यहाँ से यहाँ तक। तो आप ये कह सकते हैं कि जो विड्थ ऑफ फ्लैंज है यानी इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ जो है, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ वो सपोज BF है, ये किसके इक्वल होगी, यानी टोटल जो फ्लैंज विड्थ आपको निकालनी है वो कैसे निकालेंगे। एक तो विड्थ ऑफ आउट स्टैंड, यहाँ से भी ये विड्थ ऑफ आउट स्टैंड, और ये क्या हो गया आपका थिकनेस ऑफ वेब। तो अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो टोटल आपको विड्थ ऑफ फ्लैंज मिल जाएगी, यानी ट्वाइस ऑफ विड्थ ऑफ आउट स्टैंड प्लस थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, विड्थ ऑफ आउट स्टैंड चाहिए तो B अपॉन B इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन TF इज इक्वल टू 16 टाइम्स होना चाहिए, यानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्लैंज से। ये स्पेसिफिकेशन आपने पढ़ा हुआ है। तो 16 इंटू थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितनी है 6, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया 96। अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू 96 प्लस थिकनेस ऑफ वेब कितना है 6, तो ये ओवरऑल कितना आ गया 198 mm। इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ जो है वो 198 mm होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या दी हुई है 240 mm। तो आप क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ 198 mm लेंगे। और नेक्स्ट क्या है, आपको डेप्थ ऑफ वेब चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ ऑफ वेब है ओवरऑल क्वेश्चन में कितनी दी है 400 mm। लेकिन आपको पता है कि जो डेप्थ ऑफ वेब है, डेप्थ ऑफ वेब यानी कि DW वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ वेब, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
तो अगर आप 50 टाइम्स ऑफ 6 करें थिकनेस ऑफ वेब से, यानी कि कितना आ जाएगा 300 mm। तो इसकी वैल्यू 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली आपने डेप्थ ऑफ वेब क्या मान ली 300 mm, ठीक है। और बाकी की रिमेनिंग जो 100 mm डेप्थ है उसको आपने हटा दिया। तो अब ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो इफेक्टिव आपको जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मिल जाएगा। टोटल अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, या आप ये कह सकते हैं एजी, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, फ्लेंज 198 mm है इंटू 6, यानी कि ये आपको मिल गया, ये आपकी है 198 mm और इसकी जो डेप्थ है ये कितनी है 6। सिमिलरली यहाँ पर भी ये कितना है 198 mm और ये क्या हो गया 6, और बीच में जो है ये सिर्फ 300 mm, यानी कि जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज वेब है ये कितनी है आपकी 300 mm होनी चाहिए, और जो थिकनेस है वेब की वो कितनी है 6, ठीक है। तो टोटल अब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इफेक्टिव मिला है वो क्या है 198 इंटू 6 इंटू अगर ट्वाइस कर दें तो दोनों के लिए हो गया प्लस 300 इंटू 6, ठीक है। तो ये आपका एजी की वैल्यू आ गई 4176 mm², ये आपको मिल गया। अब आपको पता है कि लैम्डा के टर्म में जो है लैम्डा की अगर वैल्यू पता है तो टेबल से आप सिग्मा एसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और लैम्डा होता क्या है, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, जहाँ पर आर मिनिमम क्या होता है अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन एजी, यानी ग्रॉस एरिया। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लैम्डा निकालने के लिए इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर मिनिमम चाहिए, आर मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहले आई मिनिमम की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि कोई भी अगर डायग्राम इफेक्टिव है तो आप इस टाइप से बनाएंगे, यानी कि ये जो ऊपर की 50 mm, ये जो लेंथ है 50 mm और ये 50 mm आपने क्या करी कट कर दी। तो फाइनल जो है आपको इफेक्टिव एरिया ये मिल गया, ठीक है। ये सपोज वाई वाई है और ये आपकी एक्स एक्स है। तो आपको सबसे पहले जो है आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की वैल्यू चाहिए। तो आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा कि इसके लिए अगर आप देखें तो बी डी क्यूब अपॉन 12, यानी 198 इंटू 6 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस ए एच स्क्वायर 198 इंटू 6, ठीक है। और एच यानी सेंट्रॉइडल डिस्टेंस, यहाँ पर ये सी जी होगा सेंटर में क्योंकि एक सिमेट्रिक आपका आई सेक्शन है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो सेंटर से डिस्टेंस है ये आपकी एच हो जाएगी। तो आपको पता है कि ये क्या है टोटल 50 और इसका 300 का हाफ यानी 150, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू 200 है और 200 प्लस 3 ये वैल्यू हाफ कितनी है 3 mm। तो 200 और 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 203। तो h की वैल्यू आ गई 203², ठीक है। प्लस सिमिलरली अगर आप इसको ऊपर वाले के लिए देखिए सेम आएगा, तो इसको अगर ट्वाइस कर दें 2 टाइम्स तो वही वैल्यू आ जाएगी। प्लस इसकी बात करते हैं तो ये क्या है 6 इंटू 300 क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो ये ओवरऑल आपका आई एक्सेस की वैल्यू मिल जाएगी 112.71 इंटू 10 टू दी पावर 6 mm टू दी पावर 4। सिमिलरली आई वाई वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आई वाई वाई क्या हो जाएगा 6 इंटू 198 क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इसको ट्वाइस कर दीजिए दोनों साइड, प्लस 300 इंटू 6 क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो ये ओवरऑल आई वाई वाई की वैल्यू हो गई 7.76 इंटू 10 टू दी पावर 4 mm टू दी पावर 4। तो आप देख सकते हैं कि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई में कौन सी वैल्यू मिनिमम है, वो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आपको पता है कि आई वाई वाई जो है वो मिनिमम है, तो यहाँ से आर मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं रूट ऑफ आई वाई वाई डिवाइडेड बाई ए जी। फाइनली आई वाई वाई की वैल्यू आपको पता है 7.76 इंटू 10 टू दी पावर 6, ए जी की वैल्यू आपको पता है 4176। तो यहाँ से आर मिनिमम की वैल्यू आपको मिल गई 43.11 mm, यानी मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू आपको मिल गई 43.11। तो आप लैम्डा स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर मिनिमम। इफेक्टिव लेंथ आपको क्वेश्चन में 3.5 मीटर गिवन है तो 3500 mm में कन्वर्ट कर लिया डिवाइडेड बाई 43.11, यानी 81.2 लैम्डा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अगर आपको सिग्मा एसी की वैल्यू चाहिए तो आपको पता है टेबल से लैम्डा 80 और 90 के बीच में वैल्यू आ रही है 81.2। तो 80 के रिस्पेक्ट में सिग्मा एसी की वैल्यू 100.7 है और 90 के रिस्पेक्ट में जो है 92.8 है। तो आपको 81.2 पे निकालनी है सिग्मा एसी की वैल्यू। तो इंटरपोलेशन कर दीजिए।
तो इंटरपोलेशन करने से जो है आपको सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99.75 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सिग्मा एसी भी मिल गया, अब एजी भी पता है, तो आप डायरेक्टली लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं सिग्मा एसी इंटू एजी, जहाँ सिग्मा एसी क्या है 99.75 इंटू ग्रॉस एरिया कितना है आपका 84176, ठीक है। तो फाइनली लोड जो आ जाएगा 416.59 किलो न्यूटन। ये आपका ओवरऑल जो है कंप्रेशन लोड मिल गया कॉलम का। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम 300 इज यूज्ड एज अ कॉलम ऑफ हाइट 6 मीटर फिक्स्ड एट बेस एंड हिंज्ड एट टॉप। यानी कि आप यहाँ से एल इफेक्टिव की वैल्यू निकाल सकते हैं, वन एंड जो है फिक्स्ड है और दूसरा एंड कैसा है हिंज्ड है। फाइंड कंप्रेसिव लोड ऑन कॉलम। अब ध्यान रखिएगा ISWB के जो स्पेसिफिकेशन है वो गिवन है आपको। ISWB 300 के लिए जो ग्रॉस एरिया है वो है 6133 mm स्क्वायर, विड्थ ऑफ फ्लैंज आपको 200 mm गिवन है और थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो है वो 10 mm गिवन है। थिकनेस ऑफ वेब जो है वो गिवन है आपको 7.4 mm। ध्यान रखिएगा अगर रोल्ड सेक्शन है इस केस में थिकनेस ऑफ वेब जो है ऑलवेज लेस देन होगी थिकनेस ऑफ फ्लैंज से। आपको IXX की वैल्यू जो है वो गिवन है 98.216 इंटू 10⁶ mm⁴ और IYY की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9.9 इंटू 10⁶ mm⁴, ठीक है। अब एक नोट ध्यान रखिएगा कि ये आपका स्टैंडर्ड रोल सेक्शन है, स्टैंडर्ड रोल्ड स्टील सेक्शन है, तो इसके लिए आपको B/TF और D/TW यानी DW/TW वैल्यूज जो हैं इनको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नॉट टू बी चेक्ड, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपका रोल्ड सेक्शन है ISWB। अगर सिंपल सेक्शन दिया होता तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है, इसके लिए जब ये बनाए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पहले से स्पेसिफाई करके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको लैम्डा और आपको एक टेबल गिवन है क्वेश्चन में लैम्डा और सिग्मा एसी, लैम्डा की वैल्यू 110, सिग्मा एसी 72, 120 पे 64, ये आपको टेबल गिवन है। अब बोल रहे हैं कि आपको क्रिटिकल लोड जो है कंप्रेसिव लोड कॉलम पे फाइंड करना है। तो कंप्रेसिव लोड क्या हो जाता है P इक्वल टू सिग्मा एसी इंटू एजी ग्रॉस एरिया, ठीक है। और सिग्मा एसी के लिए आपको लैम्डा चाहिए, तो आपको पता है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर मिनिमम, और आर मिनिमम क्या होता है रूट ऑफ आई मिनिमम डिवाइडेड बाई ग्रॉस एरिया। आई मिनिमम क्या होगा यानी मिनिमम एरिया IXX और IYY में, तो आपको पता है मिनिमम जो है IYY की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9.9 इंटू 10⁶ और ग्रॉस एरिया क्वेश्चन में गिवन है आपको 6133। तो यहाँ से आर मिनिमम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 40.17 mm। आर मिनिमम की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए लैम्डा एल इफेक्टिव, वन एंड इज फिक्स्ड अदर एंड इज हिंज्ड, तो उसके लिए रिकमेंडेड लेंथ क्या होती है 0.8 टाइम्स ऑफ एल और हाइट कितनी है 6 mm, ठीक है, डिवाइडेड बाई 40.17। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 119.49। इस टेबल की हेल्प से जो है आप सिग्मा एसी की वैल्यू निकाल लेंगे, सिग्मा एसी मिल जाएगा आपको 64.4 MPa। तो फाइनली सिग्मा एसी भी पता है और एजी भी पता है, तो लोड निकाल सकते हैं। सिग्मा एसी कितना है 64.4 और ग्रॉस एरिया जो है 6133 गिवन है, तो 395 किलो न्यूटन जो है यहाँ से कंप्रेसिव लोड आपको डायरेक्टली मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप आते हैं तो यहाँ पे इनको स्पेसिफिकेशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जो है आप डायरेक्टली टेबल की हेल्प से जो है वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे टोटल कंप्रेसिव लोड को फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ बिल्ट-अप कॉलम कंसिस्ट ऑफ 2 ISMC 400 एंड 2 प्लेट्स ऑफ साइज 500 बाई 10 mm। यानी अब बिल्ट-अप कॉलम की बात हो रही है, कोई रोल्ड स्टील सेक्शंस नहीं है, उसको बिल्ट-अप किया हुआ है। द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बैक टू बैक ऑफ चैनल्स इज 200 mm। फाइंड द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। आपको सेक्शन की लोड कैरिंग कैपेसिटी पता करनी है, एल इफेक्टिव की वैल्यू गिवन है और क्वेश्चन में ISMC 400 की डिटेल्स आपको गिवन है, ग्रॉस एरिया गिवन है 6293 mm स्क्वायर, IXX की वैल्यू गिवन है 150828 इंटू 10⁻³ mm⁴, IYY की वैल्यू आपको गिवन है 5048 इंटू 10⁻³ mm⁴ और CYY
आपको गिवन है सेंट्रॉइडल डिस्टेंस बैक ऑफ चैनल 24.2 mm, ठीक है। और एक टेबल गिवन है लैम्डा और सिग्मा एसी, यानी लैम्डा की वैल्यू के थ्रू आप सिग्मा एसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 30, 50 एंड 60, 145, 132, 122, ठीक है। ये आपको जो है डिस्टेंसेस गिवन है। अब आपसे कहा गया है कि आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी सेक्शन की बतानी है। तो आपको पता है कि 2 ISMC यानी 2 चैनल सेक्शंस जो हैं बैक टू बैक यूज़ किए गए हैं। जैसे कि एक चैनल सेक्शन जो है आपका ये है, कुछ इस टाइप से यूज़ किया है, और इसके बैक टू बैक यानी इसी के बैक में जो कि क्लियर स्पेसिंग कितनी है 200 mm इनके बीच की। तो सिमिलरली दूसरा चैनल सेक्शन जो है आपने इस टाइप का यूज़ किया है इसमें, और इसको बिल्टअप किया गया यानी एक कंप्लीट सेक्शन जो है बनाया गया है। और जो है 2 प्लेट्स यूज़ की गई हैं 500 बाई 10 mm की, ठीक है। तो इसके ऊपर सपोज ये प्लेट एक इस टाइप की बनाई रखी गई है, ये प्लेट यूज़ की गई है जिसका साइज़ क्या है 500 mm, और ये जो है 10 mm, ठीक है। 10 mm जो है ये थिकनेस गिवन है। सिमिलरली जो है यहाँ पर भी एक प्लेट यूज़ की गई है जो ओवरऑल साइज़ क्या है 500 बाई 10 mm। तो अब आपको बोल रहे हैं इस बिल्टअप सेक्शन के जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि टोटल जो लोड है वो क्या होता है, फॉर्मूला सिग्मा AC इंटू ग्रॉस एरिया। तो आपको सबसे पहले ग्रॉस एरिया यानी इफेक्टिव एरिया फाइंड करना है बिल्टअप सेक्शन का। तो आपको पता है चैनल सेक्शन का, एक चैनल का ग्रॉस एरिया कितना है 6293, और यहाँ पर 2 चैनल सेक्शंस यूज हुए हैं यानी कि 2 कर दें, प्लस 2 प्लेट्स यूज हुई हैं जिनका एरिया कितना है 500 बाई 10, और इसको अगर ट्वाइस ऑफ कर दें तो 2 प्लेट्स का टोटल एरिया आ जाएगा, यानी ग्रॉस एरिया जो आपको मिल गया 22586 mm², ठीक है। अब आपको सिग्मा AC चाहिए तो उसके लिए लैम्डा पता होना चाहिए। लैम्डा के लिए जो है आपको आर मिनिमम की वैल्यू चाहिए, और आर मिनिमम के लिए आपको आई मिनिमम की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आप IXX की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। आपको पता है ये सेंट्रॉइड है, सिमिट्री है बोथ साइड, तो ये सेंट्रॉइड क्या होगा सेंटर में होगा, यानी कि IX ये XX हो गया और ये YY हो गया, ठीक है। और आपको CYY वैल्यू गिवन है, यानी कि बैक ऑफ चैनल से जो डिस्टेंस है आपकी, जैसे ये बैक है इसका सेंटर क्या होगा चैनल सेक्शन का CG यहाँ पर होगा, इसका यहाँ पर होगा। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस गिवन है आपको ये है 24.2, और यहाँ से इसकी ये डिस्टेंस है 24.2 mm, ये गिवन है आपको। तो आपको IXX फाइंड करना है, कैसे करेंगे, आपको पता है कि जो ISMC एक चैनल का IXX कितना गिवन है 150828, ठीक है। तो इसको अगर आप ट्वाइस ऑफ कर दें 150828 इंटू 10⁻³ तो ये दोनों चैनल सेक्शन का आ जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ, अब ये क्या है सिमेट्रिकल है इसलिए आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट। अब आपको इन प्लेट का चाहिए तो आपको पता है ये प्लेट एक रेक्टेंगल है, ट्वाइस कर दिया क्योंकि दोनों साइड्स प्लेट्स हैं, तो BD³/12 होता है 500 इंटू 10³/12 प्लस AH² 500 इंटू 10, और इसकी सेंटर से यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये 5 है। और आपको पता है कि ओवरऑल जो चैनल सेक्शन है उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है 400, यहाँ से यहाँ तक 400, हाफ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 200, 200 प्लस ये हाफ 5 यानी कि 205², ठीक है। तो डायरेक्टली IXX की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7.21 इंटू 10⁸ mm²। सिमिलरली IYY की वैल्यू निकाल लीजिए। अब IYY यानी Y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, IYY गिवन है क्वेश्चन में, तो 2 इंटू आपको पता है Y एक्सिस के अबाउट 5048 इंटू 10⁻³ प्लस Y एक्सिस के अबाउट आपको पता है यहाँ से ये डिस्टेंस चाहिए होगी। अब X एक्सिस के अबाउट तो सेंटर में ही था इसलिए कोई H डिस्टेंस H की वैल्यू नहीं मिल रही थी। अब Y एक्सिस के अबाउट अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी 24.2 प्लस ये 100, तो ओवरऑल क्या होगा 124.2, यानी एरिया कितना है ग्रॉस एरिया 6293 इंटू H², H क्या होगा 100 प्लस 24.2², ठीक है। तो ये H² हो गया AH², ये क्या है दोनों के लिए सेम है तो मल्टीप्लाई आप कर देंगे 2 से। प्लस अब बात करते हैं इस प्लेट की, तो इसके लिए जो है IYY के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 10 इंटू 500³ डिवाइडेड बाई 12
इसको ट्वाइस कर दें तो ये दोनों के लिए हो जाएगा, दोनों प्लेट्स के लिए, तो आई वाई वाई की वैल्यू आ जाएगी 4.125 इंटू 10⁸ mm⁴। तो आपको पता है मिनिमम वैल्यू कौन सी है, आई वाई वाई की, तो डायरेक्टली आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम, और एल इफेक्टिव डायरेक्टली गिवन है 5 मीटर यानी कि 5000। आर मिनिमम को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ आई मिनिमम अपॉन ग्रॉस एरिया। आई मिनिमम है आपका 4.125 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई ग्रॉस एरिया कितना है 22586। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 37, और लैम्डा 37 के लिए टेबल की हेल्प से इंटरपोलेशन करके आप सिग्मा ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं 140.4 न्यूटन पर mm²। सिग्मा ए सी मिल गया, ग्रॉस एरिया पता है, डायरेक्टली लोड निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा सिग्मा ए सी इंटू ए जी यानी 140.4 इंटू ग्रॉस एरिया है 22586। तो फाइनली यहाँ से जब आप टोटल करेंगे तो लोड आ जाएगा 3172.2 किलो न्यूटन। तो ये आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी हो गई बिल्टअप सेक्शन की। ठीक है, तो इस टाइप से जो है अगर आप बिल्टअप सेक्शन है, नॉर्मल सेक्शन है या रोल्ड स्टील सेक्शंस है तो उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।